अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंसान बहुत सारी परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में मुब्तला है और इन मुश्किलात, इन परेशानियों का क्या हल है कुछ समझ नहीं आ रहा। हर इंसान ऐसा लगता है जैसे किसी भाग दौड़ में चला जा रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और इन कोशिशों के नतीजे में कितने ही लोग ऐसे हैं जो रौंदे जाते हैं, कितने ही परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। किसी को किसी की तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बस भीड़ चाल है और इस भीड़ चाल में बस आगे से आगे निकलना है। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर मबनी है। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपका दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे मसाइल क्या हैं? माली तौर पर परेशान है, रिज़्क में तंगी है, औलाद की कमी है या औलाद नाफरमान है, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्या करें? तो क्यों ना हम अपने रब से रुजू करें। वो रब ही तो कुरान पाक में फरमाता है कि मुझसे मांग कर तो देखो, मेरे पढ़ाए हुए कलमात पढ़कर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। तो फिर हम अल्लाह पाक के उन कलमात से क्यों दूर होते जा रहे हैं? हम क्यों नहीं उन पर अमल पैरा होते और हम क्यों नहीं उन कलमात को पढ़ते और उन्हीं कलमात को पढ़कर हम अपने रब से क्यों नहीं मांगते? हम अपने अल्लाह को अपने लिए काफ़ी क्यों नहीं कर लेते? जबकि हमें इस जुमले पर डट जाना चाहिए, इस जुमले पर अमल पैरा हो जाना चाहिए कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। क्यों हम लोगों के पीछे भागें? क्यों हम इंसानों के पीछे भागें? नहीं, इंसान हमें क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। इंसान हमें क्या देगा? देने वाली तो वो ज़ात है, वो रब्बे करीम की ज़ात है, जिससे अगर हम गिड़गिड़ा कर मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर अता करेगा। हम कितने ही गुनाहगार सही, कितने ही हम बुरे सही, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाएंगे, अल्लाह ताला से हम तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तो वो रब ऐसा है कि वो हमें माफ़ कर देगा। आपने वो जुमला सुना है ना कि अल्लाह ताला तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है और एक माँ के प्यार से आप कितना वाकिफ़ हैं? आपको पता है एक माँ कितना प्यार करती है अपने औलाद से? उस प्यार का अंदाज़ा आप लगाइए कि अल्लाह ताला हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर हमें वो माफ़ क्यों नहीं करेगा? वो हमारी तौबा क्यों नहीं कबूल करेगा? जी हाँ, आज मैं आपको अपनी वीडियो में, अपने इस व्लॉग में एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि उस वजीफ़े की बरकत से तमाम मुश्किलें, तमाम मसाइल हल होते चले जाएंगे। बस अपनी ज़बान को फालतू बातों से दूर करके उस कलमे का विर्द करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। एक शख्स बहुत सा मालो ज़र लेकर और अपना घोड़ा लेकर चल पड़ा। चलते 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 रास्ते में एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर उसे तलब महसूस हुई कि वो कुछ देर आराम कर ले। उसने अपना घोड़ा छाँव में बांध दिया और ख़ुद वहाँ आराम करने लग गया। जब वो थोड़ी देर के बाद उठा तो उसका घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था। बहुत परेशान हुआ, बहुत तकलीफ़ में था कि मेरा तो सारा मालो ज़र ही उस घोड़े पर था और वो घोड़ा ही कहीं चला गया है। बहुत परेशान हुआ कि अगर आगे जाता हूँ तो भी मौत है, अगर पीछे जाता हूँ तो भी मौत है। वहीं होकर बैठ गया और परेशानी के आलम में बैठा रहा। अचानक उसकी आँख लग गई और उसने ख्वाब में क्या देखा कि उसका घोड़ा उसके मालो ज़र समेत उसके सामने खड़ा है। उसने जैसे ही हड़बड़ा कर आँखें खोली तो वाकई ही उसका घोड़ा उसके सामने खड़ा था। वजह क्या थी? अस्तग़फ़ार। उसने अस्तग़फ़ार के कलमात को कभी नहीं छोड़ा था। वो हमेशा अस्तग़फ़िरुल्लाह का
वजीफ़ा करता रहता था और इस वजीफ़े की बदौलत उसकी खोई हुई चीज़ उसके पास वापस लौट आई। सुभान अल्लाह। तो फिर हमारे पास क्यों नहीं चीज़ें लौट सकती? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, मैं तुम्हें 5 चीज़ों से नवाजूंगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस्तग़फ़ार की बदौलत मिलेगी, हमारे माल हमें मिलेगा। इस्तग़फ़ार की बदौलत फ़कीर से फ़कीर इंसान भी अमीर हो जाता है। वो इंसान जिसने गुर्बत देखी होती है वो अमीरी के मर्तबे पर चला जाता है। किसकी बदौलत? सिर्फ इस्तग़फ़ार की बदौलत। एक तंदूर वाला शख्स था, उसके पास तंदूर था अपना एक ही, उस पर रोटियां लगाया करता था। एक शख्स रोज़ाना उससे रोटी लेने के लिए आता था उसके तंदूर पर। फिर कुछ महीनों के बाद उसके पास 2, 3, 4, 5 बल्कि उसका कारोबार बढ़ता चला गया और उसने बहुत सारे तंदूर लगा लिए। वो शख्स जो उसके पास रोटी लेने के लिए आता था, एक दिन उसने उस शख्स से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कारोबार इतना कैसे बढ़ा? तुम्हारे पास सिर्फ एक तंदूर था और अब तुम्हारे पास कई तंदूर हैं और हर जगह से तुम्हें आमदनी हो रही है। तो इस कारोबार के बढ़ने का वजीफ़ा या इस कारोबार के बढ़ने की वजह तुम मुझसे बयान करो। तो उस तंदूर वाले शख्स ने कहा कि एक बाबा जी ने मुझे कहा था कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, और जब से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है तो मेरे कारोबार में, मेरे रिज़्क़ में बरकत ही बरकत हुई है जो रुकने का नाम नहीं लेती। तो मैं चलते फिरते मैं रोटियां लगाते वक्त भी इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस इस्तग़फ़ार की वजह से मेरे कारोबार में बरकत दी है। तो ऐसा है ये कलमा, ऐसा है ये इस्तग़फ़ार, और ये इस्तग़फ़ार की बरकत हैं। किसी की औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला दूसरी चीज़ औलाद भी अता करता है। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार का विर्द करेंगे, तहज्जुद की नमाज के बाद आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द करें। उठते बैठते चलते फिरते अपनी ज़बान को खाली ना रखें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। इस्तग़फ़ार की बरकतें आपके ऊपर अया होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। और इस्तग़फ़ार से तो बहुत ज़्यादा हम अल्लाह पाक से तौबा कर रहे होते हैं, हम गुनाहों की तौबा कर रहे होते हैं इस्तग़फ़ार पढ़कर। तीसरी चीज़, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। चौथी चीज़, हमें औलाद की तंगी कभी अल्लाह ताला देखना नसीब नहीं करता। और 5वीं चीज़, अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श देता है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए कि हमारा रब हमें माफ़ कर दे। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा आज के ब्लॉग में जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि आपको इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बताऊं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहा करें। जब जब मौका मिले, आप घर के किसी काम में भी मसरूफ़ हों, आप ज़रूर पढ़ें, इसकी बरकत हासिल करें। शाबान का महीना है, जितना हो सकता है इस्तग़फ़ार पढ़िए। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप 100 मरतबा पढ़ें, 300 मरतबा पढ़ें, 500 मरतबा पढ़ें या 1000 मरतबा पढ़ें। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप बेहिसाब पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी ने फिर मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर आपके पास एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।